2500 रुपए महिलाओं को देंगे। अगर इसको देखें तो ये अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से बराबर है, और अरविंद केजरीवाल से ये भी 400 रुपए आगे निकल चुके हैं। और एक बड़े पॉइंट में देखें तो ये आगे निकल चुके हैं, अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट फ्री। सब लोगों को नमस्कार। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि रायदारों को बिजली और फ्री पानी गैस को लेके तमाम तरह की आप महंगाई को लेके तमाम मुद्दे बनते रहते हैं, तो इस पर इन्होंने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिलाओं के विकास के लिए बहुत घातक है। अब देखिए, आपने सभी पार्टियों के घोषणा पत्र देखे, किसने पहले क्या दिया, किसने आगे कौन कितना देगा, ये फैसला तो करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी अगर आप देखें तो जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह के मामले दिल्ली में लग चुकी है सबसे बड़ी चुनावी सेल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां हर रोज अलग अलग पार्टियों की अलग अलग घोषणाएं और नए नए ऐलान सामने आ रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए मैं यहां पर आपके साथ मौजूद हूं, और मेरे पास लगभग सभी जो बड़ी पार्टियां जो चुनाव में मैदान में उतरी हुई, बात करें हम कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो अभी सरकार में भी है, सभी के जो घोषणा पत्र मेरे सामने आ चुके हैं। और हम देख लेते हैं कि एक बार किस किसने क्या। को 2500 रुपए प्रति माह फ्री में बिजली मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी है। तो अगर हम देखें तो इसमें नजर आता है कि सबसे पहले इनकी प्राथमिकता में ऊपर लिखा गया है कि अगले 5 सालों में युवाओं को रोजगार देना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और साथ ही इनकी एक महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना कि महिलाओं के लिए हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। और अगर इलाज की बात करें तो सरकारी या फिर प्राइवेट, आप किसी में भी बुजुर्गों का अगर इलाज होता है तो पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। पानी के गलत बिल, इसका मतलब है कि कुछ पानी के गलत बिल की शिकायतें आई होंगी तो उसमें पानी की जो गलत बिल है उसको माफ़ करने की भी बात कही गई है। और हर घर में 24 घंटे पानी की सप्लाई मतलब जारी रहेगी। अभी क्या है कि पानी शायद कुछ टाइम आता था और कुछ टाइम नहीं आता था। और यमुना को साफ करने की भी बात कही गई है, इसमें मतलब कि अगले 5 सालों में ये यमुना को साफ करेंगे। यमुना की सफाई का भी एक बड़ा मुद्दा है। दलित समाज के बच्चों के विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, यानी कि अब जो भी दलित समाज से आने वाले बच्चे हैं, सरकार उनका पूरा खर्चा उठाने की बात यहाँ पे की गई है। अगर हम छात्रों को बस में मुफ्त सफर और मेट्रो किराए में विशेष छूट होगी, जो अभी हम देखते थे कि महिलाओं के लिए सिर्फ जो है बसों में छूट दी गई है। आगे हम बात करें तो दिल्ली में भी विश्व स्तरीय सड़कों के निर्माण की बात की गई है, और ऐसी बातें पहले से भी उठती रही हैं। पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का एक बड़ा ऐलान किया गया है। नमस्कार, अब सब लोगों को नमस्कार। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि रायदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिले। और आधुनिक सीवर सिस्टम का निर्माण किया गया है। आधुनिक किस तरह का सीवर सिस्टम होगा ये आगे ही पता चलेगा। नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे, इसका मतलब जो नए लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे उनके राशन कार्ड बनेंगे। और ये इधर की ऑटो वालों के लिए भी एक बड़ी योजना का ऐलान किया गया है कि ऑटो चालकों की जो बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए 1 लाख रुपए की नगद सहायता दी जाएगी। और उनके जो बच्चे होंगे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनकी सभी की मतलब एक तरह से कोचिंग जो होगी वो फ्री में होगी। और साथ ही ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए के बीमे की भी एक बात की गई है। दूसरा आता है कि RWA की सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए उनको भी कुछ मासिक राशि दी जाएगी। क्या दी जाएगी ये इसमें अभी क्लियर नहीं किया है। साथ ही वो आगे बताते हैं कि उनकी जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं वह सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, जैसे कि मुफ्त में बिजली, यानी कि जो अभी 200 यूनिट बिजली आती थी वो मुफ्त में रहेगी। और आगे नो पावर कट की भी बात करते हैं, मतलब बीच में बिजली जो है ट्रिप नहीं करेगी। और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा रहेगी, ये भी एक पहले से चलती हुई योजना आई है। पानी जो है वो भी एक तरह से मुफ्त ही रहेगा। और महिलाओं के लिए मुफ्त में बस यात्रा जो अभी भी जारी है वो रहेगी। और मुफ्त में अच्छी शिक्षा की बात की गई है। इसका क्या लेवल क्या पैमाना होगा ये ऐसा कुछ अभी इसमें नहीं बताया गया है। अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त इलाज और दवाइयां मिलेंगी। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है दिल्ली वालों, और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उसको भी हम दिल्ली में फ्री का कल्चर जो है शायद चल चुका है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बात अगर हम इनकी करें तो इन्होंने 2500 रुपए की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रतिमाह, यानी कि ये और 400 रुपए आगे निकल चुके हैं।
21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट हर गर्भवती महिला को देने का भी इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। आगे जब हम देखते हैं कि जो गैस है, जो भारत में जो किचन का सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है, गैस के को लेके तमाम तरह की आप महंगाई को लेके तमाम मुद्दे बनते रहते हैं, तो इस पर इन्होंने 500 रुपये में LPG सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिलाओं को और होली और दिवाली पर एक सिलेंडर और से मुफ्त करने की बात कही है। साथ ही इन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, यानी कि अगर सरकार इनकी बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही ये जो है आयुष्मान कार्ड को भारत जो योजना है उसको लागू करेंगे, जो अभी दिल्ली में लागू नहीं थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना था कि हमें आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है, हम उससे ज्यादा का वैसे ही फ्री में इलाज दे रहे हैं। तो इसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार के द्वारा रहेगा और 5 लाख तक आर्थिक मुफ्त इलाज राज्य सरकार के द्वारा रहेगा, यानी कि अगर हम इसको मिलाते तो 10 लाख रुपए का इलाज एक तरह से फ्री में हो जाएगा। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज सभी वरिष्ठ नागरिकों को, निःशुल्क OPD चिकित्सा डायग्नोस्टिक सेवा भी रहेगी। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन पर 2000 से बढ़ाकर 2500 प्रति माह और 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं को पेंशन 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने की बात की गई है। वहीं अगला JJ क्लस्टरों में अटल कैंटीन स्थापित कर मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन की सुविधा होगी। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। मतलब जो योजनाएं अभी से चल रही हैं वो सभी योजनाएं जारी रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी इनको और जो है भ्रष्टाचार मुक्त और अधिक प्रभावी बनाने की बात करती है। वहीं अब हम देख लेते हैं कि कांग्रेस भी इस सब में पीछे नहीं है, उसने भी अपने कई बड़े ऐलान किए हैं। तो कांग्रेस की सबसे पहली गारंटी में आ जाता है ये 8,500 रुपये के अप्रेंटिसशिप हर युवा को देंगे, यानी कि युवाओं को जो प्रशिक्षण के लिए होता है, एक तरह से ये युवाओं के लिए बड़ी योजना है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर और फ्री में राशन किट दी जाएगी। ये 500 रुपये में गैस सिलेंडर लगभग ये सबका बराबर ही देखने को मिल रहा है और ये फ्री में राशन किट भी देंगे। राशन किट में क्या होगा ऐसा अभी कुछ नहीं पता है। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा होगा, ये सबसे बहुत आगे निकल चुके हैं, 10 लाख से भी 25 लाख तक पहुंच चुके हैं। आगे हर महीने 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। अगर इसको देखें तो ये अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से बराबर है और अरविंद केजरीवाल से ये भी 400 रुपये आगे निकल चुके हैं। और एक बड़े पॉइंट में देखें तो ये आगे निकल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है 300 यूनिट फ्री बिजली करने की बड़ी बात कर दी है। अब देखिए, आपने सभी पार्टियों के घोषणा पत्र देखे, किसने पहले क्या दिया, किसने आगे कौन कितना देगा, ये फैसला तो करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी अगर हम देखें तो जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह के मामले, ऑफर्स हमें देखने को सामने आ रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि सरकार किसी की भी बने, सरकार कोई भी पार्टी बनाए, लेकिन मौज तो दिल्ली वालों की आनी है। अब देखना ये होगा कि 5 फरवरी को चुनाव है और उसके बाद 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तो देखना होगा किसके ऑफर में लोगों ने ज़्यादा भरोसा दिखाया, कौन पार्टी अपने आप को लोगों के बीच में कितना स्थापित, ये डिसाइड करना आप लोगों का है। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन पार्टी आपको लगता है कि दिल्ली के लिए बेहतर कर सकती है, किसने अब तक बेहतर किया है, या कौन सरकार में होना चाहिए। बस अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी चुनाव चलता रहेगा और हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।